आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अब हमारे नए मैजिक बुक सेशन में जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल जर्नी। आप अगर 30 दिन कमिटमेंट के साथ यहाँ पर रहेंगे, जो प्रैक्टिसेस आपको बताई जाती हैं अगर आप उनको करेंगे, तो योर लाइफ विल टर्न मैजिकल। आपकी लाइफ 360 डिग्रीज टर्न हो सकती है। आप अपनी लाइफ के हर एरिया में बहुत सारे मैजिक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ पुराने पार्टिसिपेंट्स भी हैं जिन्होंने पहले भी हम लोग के साथ मैजिक बुक की है और उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस महसूस किए। तो थोड़ा सा हम उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस महसूस किए। और दूसरा, हम थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, आप कहाँ से जुड़े हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं इन सेशंस से। क्योंकि जब तक इंटेंशन नहीं पता होती ना कि हम क्या पाना चाहते हैं, मंजिल क्या है, गोल क्या है, तब तक यूनिवर्स को भी क्लैरिटी नहीं मिलती। तो वो चीजें उतनी जल्दी पूरी नहीं होती। अगर आपको क्लैरिटी होती है, व्हाट डू यू रियली वांट, आप क्या पाना चाहते हैं, तो जब आपको वो क्लैरिटी होगी तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगा उन चीजों को पाने में। ठीक है। तो आज तो हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रियल जो सेशंस हैं वो हम कल से शुरू करेंगे। आज एक इनफॉर्मल समझ लो मीटिंग, कि हम एक दूसरे को जानना की कोशिश करेंगे। मैजिक बुक है क्या, क्या होता है मैजिक बुक से, क्या इसमें ऐसा क्या है जिससे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, फीलिंग्स कैसे हमारी लाइफ में वर्क करती हैं। तो थोड़ा सा आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और कल से हम अपने रियल सेशंस शुरू करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कल से आप लोग टाइम से ज्वाइन इन करें, क्योंकि हम सेशन की शुरुआत ना डांस के साथ करेंगे। क्यों करेंगे, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि डांस एक ऐसी चीज है जो आपकी एनर्जी को ना इंस्टेंटली चेंज कर देता है। आपने कभी महसूस किया जब आप डांस कर रहे होते हो तो आपका फेस कैसा होता है? स्माइल होती है आपके फेस पे कि उदास फेस होता है? आपकी एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है कि लो होती है? हम्म, हाँ जी, कौन बताएगा? डांस करते हुए कैसी होती है हमारी एनर्जी? मैम हाई एनर्जी। है ना, हाई होती है। हम खुशी के उसमें होते हैं, जब हम नाच रहे होते हैं हम उस टाइम उसी मूवमेंट में होते हैं, हम प्रेजेंट मूवमेंट में होते हैं, उस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। हमें उस समय आगे पीछे का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। इधर आ ठीक जा। है। और हमारा जो पर्पस है ना, हमारा पर्पस भी यही है कि हम प्रेजेंट मूवमेंट में रहें और अच्छी एनर्जी में रहें। तो डांस आपको उसमें बहुत हेल्प करता है। और हम जब दिन भर में अपने बहुत सारे कामों को करने के बाद जब इस सेशन में आएंगे, तो बहुत कुछ कैरी करके आते हैं हम अपने साथ, बहुत सारी एनर्जीज कैरी करते हैं, दिन भर की थकावट है, बहुत चीजें हैं। तो यहां पर सेशन में आने से पहले हम चाहेंगे कि हमारी एनर्जी चेंज हो और फिर हम सेशन को इंजॉय करें, ज्वाइन करें, सीखें, प्रैक्टिसेस करें। एंड दीज सेशंस विल बी वेरी इंजॉयबल फॉर यू। आपको बहुत मजा आएगा अगर आप इनकी प्रैक्टिसेस को करोगे। बहुत सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, बट उनका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। जितने भी लोगों ने आज तक उनको प्रैक्टिस किया है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसने ये कहा हो कि इस मैजिक बुक ने हमारे जीवन में मैजिक नहीं लाया। ठीक है। और मैजिक बुक ना एक जैसे होता है ना स्पिरिचुअल, जैसे हमारे ग्रंथ होते हैं, उसी तरह से ना इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, जो कि एक कॉमन मैन उसको यूज कर सकता है। और जितनी बार आप इसको करोगे ना, आपको कुछ नया ओपन अप होएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एवरी टाइम यू विल लर्न समथिंग न्यू। मैं तो खुद मैजिक बुक कितनी बार कर चुकी, बट हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, हर बार कुछ नया ओपन अप होता है। जैसे गीता है, गीता को अगर आप उठा के पढ़ोगे, पहली बार में कुछ समझ आएगा, दूसरी बार में कुछ और समझ आएगा, फिर पढ़ोगे फिर कुछ और समझ आएगा। तो ऐसा ही मैजिक बुक के साथ है कि जितनी बार आप इसको करोगे, आपके लिए आप लेवल अप करते जाओगे, यू विल अपग्रेड इन योर लाइफ। और हमारा पर्पस सिर्फ जीवन में मटीरियलिस्टिक चीजों को पाना नहीं है, है ना? है क्या किसी का ऐसा कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजें चाहिए या हमें इस दुनिया में सिर्फ गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, वेकेशंस चाहिए? क्या चाहिए हमें एक्चुअल में? अगर मान लो आपको आपकी पसंद का घर भी मिल जाता है, तो उससे क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? खुशी। हाँ। आपकी पसंद की गाड़ी आपको मिल जाती है, क्या मिलेगा उससे आपको? खुशी। तो अल्टीमेट एम क्या है हमारा जीवन में? खुशी पाना खुशी। ना, सुकून पाना, है ना? तो ये मैजिक बुक आपको उस लेवल तक ले जाएगी कि आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आप खुश हो, यू आर हैप्पी। इस चीज की गारंटी देती है मैजिक बुक।
और वो मटीरियलिस्टिक चीजें बाई प्रोडक्ट हैं, कि वो तो आपको मिल ही जाएंगी बाय डिफॉल्ट, अगर आप उस एनर्जी में बने रहते हो। ठीक है। तो अभी हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा पुराने पार्टिसिपेंट से जानेंगे कि उन्होंने मैजिक बुक किया तो उनको अपनी लाइफ में क्या चेंज महसूस हुआ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले निधि जी से शुरू करते हैं। निधि जी। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। हाँ जी मैम निधि जी। थैंक यू, आपने फिर से ये सेशन स्टार्ट किया। मतलब ये तो एक लगता है कि कभी खत्म ही ना हो। डेली बिल्कुल। डोज जैसे हमें चाहिए होती है ना, वो है ये। हाँ, तो जैसे होता है ना कि एवरीडे भाई अगर आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है तो योगा करना हाँ, है ना, वॉक करनी है, और हेल्दी मेंटल डाइट पीस लेनी चाहिए है। तो हमें ये चाहिए। हाँ, खुश तो रहना अगर है तो आपको हमें मेंटली मैजिक बुक फिट, चाहिए। हाँ तो मेंटली फिट रहना है तो ये फूड चाहिए हमें अपनी मेंटल हाँ। हेल्थ के लिए, राइट। सो यस, तो आपने जैसे मैजिक बुक पहले भी किया, तो आपको यस क्या मैम, मैं ये अपनी लाइफ थर्ड में। टाइम ज्वाइन कर रही हूँ मैम, मैं मैजिक बुक। हम्म। मैम प्रॉब्लम्स पहले भी आती थी और लाइफ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम से भरी हुई, लेकिन अब उसको डील करने का तरीका आ गया है। ठीक है, हम मतलब जाते हैं अपने शेल में, लेकिन हमें पता है बाउंस बैक कैसे करना है। हम हम्म। ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। जैसे ग्रैटिट्यूड इज माय न्यू एटीट्यूड। बस राइट। वो सीख लिया है कि बस अब शिकायतें कम हैं। आ जाती हैं शिकायतें, लेकिन हम आपको चेक करना आ गया कि नहीं, मतलब वेरी अपने गुड। को नेगेटिव में नहीं भेजना। सिचुएशंस वेरी। आती हैं मोमेंट्री, हम हो जाते हैं, लेकिन अब अपने आप को सही करना आ गया। तो हर आप समय मोस्ट खुश ऑफ में द रहना है। टाइम, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में से आप कितने टाइम पॉजिटिव जोन में रहते हो? मैम 8 टाइम्स तो रहती हूँ। और पहले कैसे थे मैजिक बुक मैम करने से पहले पहले? तो मैम बस बहुत ही बुरा हाल था। हर चीज में लगता था कि अब मेरा तो जीवन बेकार है। एक भी सिचुएशन आ गई कि हम तो किसी काम के नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं कंप्लेनिंग है। कंप्लेनिंग कम हुई, हाँ, बहुत ब्लेमिंग कम कम। हो गई मैम। वो चलो आ बहुत जाती है मैम कंप्लेनिंग, कुछ सिचुएशन आती है, लेकिन अब अपने आप को चेक करना है। वेरी गुड। देखो ऑन गोइंग जर्नी है ना, हम वी आर ह्यूमंस और अभी हम सीख रहे हैं, पहले से बेहतर हुए हैं ना। देखो परफेक्ट कोई इंसान नहीं है, मैं कहूं मैं परफेक्ट हूं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं है, हमेशा स्कोप होता है इंप्रूवमेंट का। बस हमें ये देखना है क्या मैं कल से बेहतर हुई हूं या हुआ हूं, है ना। हमें सिर्फ वो चेक करना है कि क्या मैंने अपने अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया है, क्या जो चीजें मैं सीख रही हूं उसको क्या मैं इंप्लीमेंट कर पा रही हूं। क्योंकि नॉलेज इज वन थिंग, एक चीज होती है नॉलेज होना, एक चीज होती है उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, नॉलेज ज्ञान की कमी नहीं है, आज ज्ञान बहुत है, सब जगह ज्ञान भरा पड़ा है। पर क्या आप उस ज्ञान को लेकर अपने जीवन में उतार रहे हो, पॉइंट इज दैट। अब हेल्थ के बारे में किसको नहीं पता कि जंक फूड खाने से हमारी हेल्थ खराब होती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हमारी हेल्थ खराब होती है, लेट खाना खाने से हमारी हेल्थ खराब होती है, देर तक जागने से हमारी हेल्थ खराब होती है, किसको नहीं पता। पर कितने लोग उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। पॉइंट इज दैट कि क्या आप ज्ञान लेकर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्योंकि ज्ञान तो देखो हर जगह आप देखो, कितने प्रवचन होते हैं, कितनी कथाएं होती हैं, कितने सब जगह हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी का हर जगह बोलबाला है। ठीक है, बट वहां पर जाकर क्या होता है, आप 2 घंटे बैठा है सत्संग में, कथा में बैठा है, सुनाए, उस टाइम कुछ अंदर से कुछ भूचाल भी आया है ना, कुछ चेंज भी हुआ, पर जैसे ही घर वापस आए उसी जोन में आ गए, है ना। तो हमको रिजल्ट कब मिलता है? हमको रिजल्ट तब मिलता है जब हम असाइनमेंट्स करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप मैजिक बुक सेशंस में आकर भी सिर्फ सुन के चले जाओगे, वो लॉन्ग रन में आपकी लाइफ में इंपैक्ट नहीं लाएगा। पर अगर आप मैजिक बुक सेशंस में आके इसके असाइनमेंट्स कर लोगे, और बहुत सिंपल सिंपल है, आपको पता ही है जो लोग पहले आए हुए हैं, ठीक है, कुछ मुश्किल है क्या असाइनमेंट में? नो मैम। है ना, बहुत सिंपल सिंपल असाइनमेंट है। तो अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अपने जीवन में अपग्रेड करोगे ही करोगे। ठीक है, तो ये मैजिक है मैजिक बुक का। अब देखो मैजिक है, बुक का नाम ही क्या है, मैजिक, जादू, है ना। मैजिक का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है मैजिक का? यस, कौन बताएगा मैजिक का क्या मतलब होता है? जादू। जादू नहीं, जादू का मतलब क्या है? मैम जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो और वो मिरेकल्स हो जाए। है ना, जो हमें लगता है कि भाई कैसे होगा,
मतलब ये तो असंभव है, ये तो इम्पॉसिबल है ना, इसके तो चांस ही नहीं है, ये कैसे, ये तो हमारी कल्पना से परे है, उसको बोलते हैं जादू, है ना। तो इस बुक का नाम ही जादू है। तो ये बुक क्या करती है, ये बुक आपको ऐसी प्रैक्टिसेस देती है, ऐसे असाइनमेंट्स देती है जो आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो लेवल ऑफ हैप्पीनेस हो, ठीक है, हर क्षेत्र में जादू ला देती है। जादू मतलब कि जो आज हम सोच भी नहीं पा रहे, ठीक है, आज अगर मैं अपने रिश्तों की बात करूं, जब मैं मैजिक बुक में आई थी, उससे पहले अगर मैं अपने रिश्ते देखूं ना, सब डामाडोल, ठीक है, और उसका इंपैक्ट मेरी हेल्थ पर भी पड़ रहा था, मेरी और चीजों पर भी पड़ रहा था। जब मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस करी, आज मेरे सभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उनको नंबर दूं 10 में से तो 9 तो मैं दे ही दूंगी, चलो एक इधर उधर कभी लेफ्ट राइट हो जाता है, बट वापस आ जाती हूँ, ठीक है। और क्योंकि रिश्तों में मधुरता है, तो उसका इंपैक्ट मेरी हेल्थ पर ऑटोमेटिकली आता है, मेरी हैप्पीनेस लेवल पर उसका इंपैक्ट आता है। तो वो जो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर पाती थी उस समय पर कि ये कैसे होगा, वो मैजिकली होता गया। पैसों की बात करूं, पैसों में बहुत ब्रेक थ्रूज हुए, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई जो मेरी कल्पना से परे थी, जो आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूं तो मैं सरप्राइज खुद हो जाती हूं कि ये कैसे हो गया। करियर में हुआ, मतलब हर एरिया में मैजिक। और वो कब होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो। बिल्कुल सीधे स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता रही हूं ये चीज, कि अगर आप ये सोचो कि हम सिर्फ सेशंस अटेंड कर लेंगे और हमारी लाइफ में मैजिक हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, ना के बराबर होगा। मैजिक असली तभी होगा जब आप सेशंस के जो असाइनमेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मैजिक होगा। अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे थोड़ा मैजिक होगा, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ज्यादा मैजिक होगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर आप लोग पूरी कमिटमेंट के साथ सेशंस को अटेंड करोगे, एवरीडे सेशंस में आओगे, तो हो सकता है मैं आपको बोनस दे दूं, मैं आपको साथ में प्रैक्टिस करा दूं। तो वो डिपेंड करेगा आपकी कमिटमेंट पर, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद गायब हो जाते हैं। तो अगर मुझे वो कमिटमेंट नहीं दिखेगी, तो फिर मैं भी अपनी उससे, मेरे को भी तो चाहिए ना भाई, कोई करने वाला हो तो मुझे भी कराने में मजा आएगा। अगर करने वाला ही नहीं है तो फिर मैं किस लिए स्क्रीन के साथ थोड़ी ना करना है मुझे, है ना। तो आपकी कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आज आप यहां पर आए हो, मैं हमेशा ये बात बोलती हूं, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स ने आपको यहां पर भेजा, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो। और अगर यूनिवर्स ने आपको भेजा है तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करवाने के लिए भेजा है। तो अगर आज आप यहां पर आ गए हो, तो आप सिर्फ मेरे को एक कमिटमेंट, मैं आपसे और कुछ भी नहीं मांग रही, मैं सिर्फ आपसे कमिटमेंट मांग रही हूँ 30 डेज की, कि जो भी आपको सिखाया जाएगा उसको बस आपने प्रैक्टिस करना है, बस दैट्स इट। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही। सो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? क्या आप वो कमिटमेंट देने को तैयार हो? हम्म। अच्छा चलो, अब इस सेशंस के ना, अभी हम और लोगों से भी बात करेंगे, तब तक मैं आपको थोड़े से रूल्स बता देती हूँ, थोड़े से रूल्स। एक तो आप जब भी सेशन में आएंगे, कोशिश, देखो कोशिश में ना कोई एनर्जी नहीं होती वैसे, ठीक है, या तो हाँ होता है या ना होता है। तो आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे। क्यों रखेंगे, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि जब आपका कैमरा ऑन होता है ना, आपका पूरा फोकस सेशन में होता है। जब आपका कैमरा ऑफ होता है, आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, तो आपका आधा ध्यान होता है आधा नहीं होता, तो वो उतना इंपैक्ट नहीं लाता। जब आपका कैमरा ऑन होता है, आप पूरा का पूरा यहीं प्रेजेंट होते हो, प्रेजेंट मूवमेंट में होते हो, आप ध्यान से सुनते हो, आप नोट्स बनाते हो। और कॉपी पेन इज मैंडेटरी। कॉपी पेन आपको जरूर जरूर रखना है। आप ये समझ लो, आज आप फिर से बच्चे बन गए हो। जैसे आप स्कूल में जाते थे ना, कॉपी पेन लेकर जाते थे, है ना, बच्चे बनते थे। और आज अगर कोई आपसे पूछता है भाई आपका कौन सा वाला टाइम सबसे अच्छा था लाइफ का, तो आप क्या जवाब देते हो? बचपन, है ना, बचपन का टाइम हमारा सबसे अच्छा टाइम था। तो आप ये समझ लो, आप फिर से बच्चे बन गए हो। जैसे स्कूल में कॉपी पेन लेकर जाते थे, नोट्स बनाते थे, वही काम आपको यहां पर करना है। क्योंकि आज जो ये नोट्स आप बना लोगे ना, ये आपको लाइफ में जब कभी आप अटकोगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो नोट्स जरूर जरूर बनाने हैं।
उसके अलावा एक रजिस्टर आपने अलग से ग्रैटिट्यूड राइटिंग का बनाना है, ठीक है, जिसमें हम एवरी डे के अपनी जो भी हमारे असाइनमेंट होंगे वो हम उसमें करेंगे। तो वो आपका एक अलग रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर, जिसमें आप एवरी डे की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? क्या क्या बोला मैंने? कैमरा ऑन, कॉपी पेन साथ में, फोकस के साथ बैठेंगे, नोट्स लेंगे, कोई भी सवाल अगर आपके मन में आ रहा है उसको नोट डाउन करेंगे, और सेशन के एंड में आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और मैम। अभी एक सेकेंड, और इन सेशंस के दौरान जब आप ये सेशंस कर रहे होंगे ना, आपकी लाइफ में मैजिक होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिसेस करोगे, आप फील करोगे आपकी लाइफ में चेंजेस। तो जब भी आपकी लाइफ में आपको कोई चेंज महसूस होगा, कोई मैजिक होता हुआ दिखेगा, तो आपको आकर शेयर करना है, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतने ज्यादा मैजिक्स आपकी लाइफ में होंगे। और हमने ये कम्युनिटी इस तरीके से बनाई है कि हम यहां पर जब कोई इंसान शेयर करेगा तो दूसरे लोग उसको ब्लेसिंग्स देंगे। है ना, दो तरह की नजर होती है, एक होती है अच्छी नजर, एक होती है बुरी नजर। एक गुड एनर्जी होती है, एक बैड एनर्जी होती है। एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। अब हम पॉजिटिव एनर्जी पे काम कर रहे हैं, है ना, तो हम यहां पर देंगे भी वही पॉजिटिव एनर्जी। और हमारा लॉ क्या कहता है? वट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू। आज आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे, वो कई गुना बढ़कर आपके जीवन में वापस आएगी। तो नॉर्मल दुनिया में क्या होता है कि किसी की जेलस, किसी की सक्सेस को देखकर, किसी के पैसे को देखकर हम यूजुअली नेगेटिव हो जाते हैं या जेलस हो जाते हैं, हम नेगेटिव एनर्जी देते हैं, है ना, देते हैं या हमको मिलती है। अब जब हमें नजर लग जाती है तो हमें लगता है यार नजर लग गई, मैंने ये डाला था नजर लग गई। तो भाई आपने भी तो कभी किसी को नजर लगाई होगी ना, आप भी तो कभी जेलस फील किया होगा ना। तो जो आपने कभी दिया आज वो लौट कर आ गया। तो यहां हमारी कम्युनिटी का रूल है कि जब भी कोई कोई शेयरिंग करेगा तो हम सब उसको अच्छी नजर ब्लेसिंग्स देंगे, भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे। और जितनी ब्लेसिंग्स आप दोगे वो कई गुना लौट कर आएंगी आपके जीवन में। ये लॉ है, रूल है ना। इसमें कोई वो नहीं है कि ये होगा ही होगा। ठीक है, नोट्स बनाएंगे, और सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, जिसका कोई डाउट होगा तो वो हम जरूर लेंगे। ठीक है, एंड एवरी डे जब भी आपका सेशन स्टार्ट होगा, आपको ना इंटेंशन लिखनी है। राइट योर इंटेंशन कि आप आज के सेशन से क्या पाना चाहते हैं। आप बताओ आपकी क्या इच्छा है। ठीक है, जैसे आप खुद से सवाल करो, जैसे मनीषा जी हैं तो मनीषा जी खुद से, मनीषा बता तेरे दिल की क्या इच्छा है, आज के सेशन से तू क्या पाना चाहती है ना। आपके मन में जो आ रहा है ना उसको लिख दो पेपर पे। आपको नहीं पता आपको क्या सुनने को मिल जाएगा, क्या आपकी लाइफ में बदलाव आ जाएगा। आपकी इंटेंशन से पता नहीं कौन से शब्द मेरे मुंह से यूनिवर्स निकलवा देगा। ठीक है, तो किसी भी काम को जब आप इंटेंशन के साथ करते हो ना, किसी भी काम को, ये हम सीखेंगे सेशंस के दौरान, इंटेंशन सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। किसी भी काम को करने से पहले अगर आप एक इंटेंशन सेट कर देते हो तो उस काम के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप आज, पहले तो आज अपनी सब एवरीबडी राइट डाउन योर इंटेंशन कि आप यहां क्यों आए हो, मैजिक बुक के सेशन से आप क्या पाना चाहते हो, व्हाट इज योर इंटेंशन। आपकी क्या इंटेंशन है इन सेशंस से। यस एवरीबडी राइट डाउन, कॉपी पेन लेकर लिखेंगे। जिन लोगों के कैमराज ऑफ हैं, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन योर कैमराज। पूरे फोकस के साथ बैठेंगे, नोट्स लेंगे, जो जो आपको बताया जा रहा है वो साथ साथ करेंगे, तभी आपकी लाइफ में मैजिक आएगा। एक क्वेश्चन था मैम, जो हमें अपने सपने जो लिखने थे वो डायरी अलग होगी, और जो हमें ग्रेटिट्यूड वाली नोट्स बनाने हैं वो अलग बनानी है, यस, देखो वो अभी, रजिस्टर बनानी है। हाँ, वो जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने मैजिक बुक पहले किया हुआ है, आप ना इस सेशन में ऐसे हाँ जी बैठेंगे मैम। जैसे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ, कि जैसे आपने पहले नहीं किया है और अब आप कुछ नया सीखने आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी आप सिर्फ वही पूछेंगे चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि आपके सवाल दूसरे लोगों को कंफ्यूज कर देंगे।
ठीक है, तो जो भी चैप्टर जो भी हम पढ़ रहे होंगे उससे रिलेटेड आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछेंगे, आगे पीछे का नहीं पूछेंगे। ठीक है। और अभी जो मैंने बताया है, आपको एक रजिस्टर बनाना है जिसमें हम ग्रैटिट्यूड राइटिंग करेंगे एवरी डे। ओके, थैंक यू मैम। Yes. हाँ, अब हर कोई अपनी इंटेंशन लिखेगा। पहले तो एवरीबडी राइट डाउन योर इंटेंशन कि आप इन 30 दिन के सेशन से क्या पाना चाहते हैं, क्या ऐसा हो जाए आपकी लाइफ में कि बस मजा ही आ जाए। क्या हो जाए? क्या हेल्थ में हो जाए, क्या रिश्तों में हो जाए, क्या पैसों में हो जाए, क्या करियर में हो जाए, कि आपको वाह मजा ही आ गया। क्या हो जाए ऐसा इन सेशन से? लिखो, आज लिख दो अपनी कॉपी में। मैम इसके अंदर ना हमें पूरा डिटेल्ड में लिखना है, जैसे मतलब आप कहते हो प्रॉपर, जैसे इमेजिन करना पूरा नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक सिर्फ इंटेंशन। हाँ, सिर्फ इंटेंशन कि भाई आप क्या पाना चाहते हो अपने, कि प्रीति इन सेशन से क्या पाना चाहती है, बस दैट्स इट। सिर्फ अपनी बात करनी है कि मैं इन सेशन से क्या पाना चाहती हूं। सबकी इंटेंशन अलग अलग हो सकती है, सबकी अलग होगी। इसके बाद आप लोग अपने ना स्कोर्स देंगे। ठीक है, कि आज की डेट में अगर हेल्थ में आपको 10 में से खुद को नंबर देने हो तो आप कितने दोगे हेल्थ के एरिया में, कि आप कितने सेटिस्फाइड हो अपनी हेल्थ के साथ, कैसी आपकी हेल्थ है। आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है। तो कितने नंबर दोगे आज 10 में से? देखो, किसी भी चीज का रिजल्ट हमें तभी पता चलता है जब हम उसको मेजर करते हैं, है ना। बिना मेजर करे हमें पता नहीं चलता कोई चीज क्या काम कर गई। जैसे वेट है, ठीक है, अगर आपका कोई गोल ही नहीं है वेट के लिए तो कोई फायदा ही नहीं होगा, आप पहुंचोगे ही नहीं। अगर मान लो आपने गोल बनाया है कि मुझे 5 kg लूज करना है, तो आज देखोगे ना आज का मेरा वेट कितना है। आज का मेरा वेट अगर 70 kg है, तो जब मैं उसको चेक करूंगी कि 1 वीक में मेरा कितना कम हुआ या आफ्टर 1 मंथ मेरा कितना कम हुआ, तब मैं उस पर और काम करूंगी, है ना। तो ऐसे ही आज हम अपना स्कोर देखेंगे कि हेल्थ के एरिया में 10 में से हम कितने नंबर खुद को देंगे। सबके अलग होंगे और ये नंबर आप ही दे सकते हो, मैं नहीं बता सकती आपको। देन रिश्तों की बात करें, कि रिश्तों में आप 10 में से खुद को कितने नंबर देंगे। कि आज के टाइम में अगर आपके रिश्ते आपके परिवार वालों के साथ, आपकी सोसाइटी के साथ, आपके नेबर्स के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके कुलीग्स के साथ, है ना, हर किसी के साथ रिश्तों की अगर हम बात करें, तो आज आप अपने रिश्तों में 10 में से खुद को कितने नंबर देंगे, कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं रिश्तों से। देन पैसों के एरिया में, मनी के एरिया में आज आप कितने सेटिस्फाइड हैं पैसों के एरिया में, कि खुद को 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे। एंड देन हैप्पीनेस, लेवल ऑफ हैप्पीनेस। आज के समय में आप कितना खुश रहते हो दिन भर में? ज्यादा खुश रहते हो कि ज्यादा उदास रहते हो, परेशान रहते हो, चिंता में रहते हो? 10 में से अगर नंबर देने हो तो कितने देंगे लेवल ऑफ हैप्पीनेस?
क्योंकि ये नंबर आज आप खुद ही दे रहे हो, और इन नंबर्स को आप ही इवैल्यूएट करोगे बाद में। डन एवरीबडी? ठीक है। तो अब इन सेशंस में हम क्या करने वाले हैं? मैजिक बुक का नाम मैजिक क्यों है? मैजिक बुक का नाम तो मैजिक इसलिए है क्योंकि ये आपके हर एरिया में जादू लेकर आ, मतलब इसमें इतनी पावर है कि ये आपके हर एरिया में जादू ला सकता है। जादू मतलब जो आज आपकी कल्पना के परे है, जो आज आप नहीं समझ पा रहे, वो ये पूरा कर सकता है। ठीक है। अब मैजिक बुक का जो बेस है, वो बेस क्या है? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में लेकर आए कि उससे हमारे जीवन में खुशियां आ जाएं। है ना? क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम तो खुशियां पाना ही है ना, चाहे वो हेल्थ से पाएं, चाहे हम रिश्तों से पाएं, चाहे हम पैसों से पाएं, चाहे हम करियर से पाएं, अल्टीमेट एम तो हमारा वही है ना? तो ये बुक आपको खुशियों वाला जीवन देने की पावर रखती है। ये बुक आपके सपनों को पूरा करने की पावर रखती है। ये बुक आपको रानियों वाली जिंदगी, राजा रानियों वाली जिंदगी देने की पावर रखती है। तो दिस बुक इज दैट मैजिकल। ठीक है। तो इसका जो बेस है वो है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। अब कृतज्ञता क्यों? क्यों सिर्फ कृतज्ञता के ऊपर ही एक बुक बन गई? है ना? सवाल आता है मन में कि क्यों कृतज्ञता को इतना महत्व क्यों दिया गया कि उसके ऊपर पूरी किताब ही बन गई। और और ये किताब ऐसी जो लाखों लोगों के जीवन में मैजिक ला चुकी। तो ऐसा क्या है कृतज्ञता में? अब हम एक प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं जिसको हम बोलते हैं डुअलिटी का प्लैनेट है। कि भाई यहाँ रात है तो दिन भी है, दिन है तो रात भी है ना? तो ऐसे ही हम हमारे इंसानों में भी दो तरह की एनर्जीज हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। है ना? या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके अलावा कोई एनर्जी नहीं है। एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। अब हम मानते हैं, साइंस मानती है कि हम एक चुंबक हैं, हम एक मैग्नेट हैं। ठीक है। तो आपकी जैसी एनर्जी होगी, आप यूनिवर्स से उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। सिंपल है, समझ में आया यहां तक? कि आप एक चुंबक हो, आप एक टावर हो, समझ लो ट्रांसमिशन टावर है। आपके अंदर से जो एनर्जी बाहर जा रही है यूनिवर्स से, वो ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है। तो अब आप जो भी कुछ अपने जीवन में सोचते हो, बोलते हो, करते हो, है ना? क्या बोला मैंने? सोचते हो, थिंक, बोलना, स्पीक, करना, एक्शन, इनसे जो आप फील करते हो, महसूस करते हो, वो आपकी एनर्जी का निर्माण करता है। समझ में आ रही है? कि आपकी फीलिंग आपकी एनर्जी बनाती है। अब आप कैसा फील कर सकते हो? या तो गुड फील कर सकते हो या बैड फील कर सकते हो। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम बैड फील कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्स से सब कुछ बैड अट्रैक्ट करोगे। बैड इवेंट्स, बैड सर्कमस्टांसेस, बैड पीपल। और अगर आप गुड एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, तो लॉ है कि ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट गुड पीपल, गुड सर्कमस्टांसेस, गुड इवेंट्स। तो फिर सारा गेम कहां पर आ गया? सारा गेम तो एनर्जी का है। और उस एनर्जी को बना कौन रहा है? हम बना रहे हैं, कोई और थोड़ी ना बना रहा है। हमारी एनर्जी हम ही बना रहे हैं, कोई और दूसरा इंसान नहीं बना रहा। ठीक है। तो एनर्जी बनाना हमारे ही हाथ में है। अब क्या होता है, कई बार तो हम कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं बैड एनर्जी, और कई बार अनकॉन्शियसली, हम अवेयर भी नहीं होते और हम बैड एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो कैसे हम कई बार अनकॉन्शियसली क्रिएट कर रहे होते हैं, उसको अभी हम समझते हैं एक बार फीलिंग्स चार्ट से। ठीक है। मैं एक सेकेंड फीलिंग्स चार्ट आपके साथ शेयर करूंगी। हम्म। आप लोगों को दिख रहा है फीलिंग्स चार्ट?
ठीक है, अब दिख रहा है? यस। हाँ, तो देखो अब इसमें क्या है, ये एक मिडल लाइन है, ठीक है, ये मिडल लाइन है, इसके ऊपर की कुछ फीलिंग्स हैं और इस लाइन के नीचे की कुछ फीलिंग्स हैं। अगर तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये नीचे वाली फीलिंग्स में रहते हैं, तो ये हमें कहां लेकर जा रही है, अनचाहे के टूवर्ड्स, जो हमें नहीं चाहिए, मतलब बैड पीपल, बैड सर्कमस्टांसेस, बैड इवेंट्स, ठीक है। और अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर वाली फीलिंग्स में रहते हैं, तो ये हमें कहां लेकर जा रही है, मन चाहे के टूवर्ड्स, मतलब हमारे सपने, मतलब गुड थिंग्स, गुड पीपल, गुड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब हम खुद चेक करेंगे, जैसे अब हमको फीलिंग्स में क्या बताया जा रहा है, बोर्डम। अब बोर्डम हम कई बार बोल देते हैं, हम तो बोर हो रहे हैं, हम तो बोर हो रहे हैं, क्या करें, हम तो बोर हो रहे हैं। तो बोर्डम इज अ नेगेटिव फीलिंग, बोर्डम में कोई एनर्जी नहीं है, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है बोर्डम में। तो अगर आप बोर हो रहे हो, तो आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, और वो कई बार हम अनकॉन्शियसली कर देते हैं, ठीक है ना। फिर इरिटेशन, आप चिड़चिड़ कर रहे हो, है ना, काम तो कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो, ऑफिस के काम कर रहे हो, काम सारे कर रहे हो, पर साथ साथ चिड़चिड़ कर रहे हो, इरिटेट हो रहे हो। तो वो क्या है, नेगेटिव एनर्जी, जो आपको नीचे की तरफ लेकर जा रही है। देन डिसअपॉइंटमेंट, आप डिसअपॉइंट हो गए किसी चीज से, किसी के काम से आपको पसंद नहीं आया, आप डिसअपॉइंट हो गए, दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव एनर्जी। वरी, चिंता करना, हो तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही है। किसी की बुराई करना, क्रिटिसिज्म, है ना, और ये हम कितनी बार अनकॉन्शियसली करते हैं कि भाई कोई बैठा है, चलो गॉसिप ही कर लेते हैं, है ना, चलो उसकी उसकी बात कर रहे हैं, अननेसेसरी, आपका लेना एक ना देना दो, बट फिर भी आप उस गॉसिप का हिस्सा बन जाते हो, और अनअवेयर होते हुए आप अपनी एनर्जी को डाउन कर लेते हो, ठीक है। जब आप किसी की कंप्लेन करते हो, किसी को ब्लेम डालते हो, किसी की बुराई करते हो, तो आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो और ये आपको नीचे की तरफ लेकर जा रही है। तो हमेशा अवेयर रहना है कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हो। देन एंगर, गुस्सा, नेगेटिव एनर्जी। हेट, अगर आप किसी से हेट करते हो, दैट इज अ वेरी नेगेटिव एनर्जी। एनवी, है ना, जेलेसी, एनवी। गिल्ट, मतलब आपने कुछ गलती कर दी, अब आप गिल्ट में चले गए कि भाई मुझसे ये कैसे हो गया, तो गिल्ट इज अ वेरी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। देन डिस्पेयर इज सेम लाइक डिसअपॉइंटमेंट। देन फियर, डर, है ना, डर बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। अगर आप डर की एनर्जी में मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हो, वो आपको आपके अनचाहे के टुवर्ड्स लेकर जाता है। हमारा पर्पस क्या है, गुड एनर्जी में रहना। अब गुड एनर्जी में किस चीजों से रहते हैं हम, जैसे सेटिस्फैक्शन, आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में, कम है ज्यादा है, जैसा भी है, यू आर सेटिस्फाइड, तो वो एक गुड एनर्जी है, ठीक है। देन होप, कि आपको उम्मीद है कि इससे बेटर हो सकता है, आज जो भी है मेरी लाइफ में, कल मेरी लाइफ इससे बेटर हो सकती है, मुझे उम्मीद है, आई एम होपफुल, तो दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी। देन एंथुजियाज्म, कुछ करने का जोश है, एक्साइटमेंट है ना, कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जो पैशन है आपका, कि करने में मजा आ रहा है ना, कुछ मतलब मजा, आपको टाइम का भी पता नहीं चलता, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो आप गुड फीलिंग में हो। देन जॉय, खुशी, सेलिब्रेशन, है ना, ये सब सेम है। देन इसके ऊपर आ गया ग्रैटिट्यूड, और ग्रैटिट्यूड से भी ऊपर आ गया लव। तो लव इज नॉट रोमांटिक वाला लव, लव इज अनदर थिंग, इसके ऊपर एक अलग बुक है, ठीक है। अभी हम इस बुक में बात करेंगे ग्रैटिट्यूड की, कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी है जो आपको आपके मन चाहे तक लेकर जाती है, ठीक है। तो अब ये बुक हमको वही सिखाएगी कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने ये समझा। अब हम फिर पुराने पार्टिसिपेंट से, एक दो पार्टिसिपेंट से बात करते हैं कि उन्होंने मैजिक बुक की तो उनको अपनी लाइफ में क्या चेंज महसूस हुआ। हाँ जी, हिमांशु जी, अनम्यूट। जय जय सिया राम मैम। मैम, 5वां ग्रुप है जो आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं मैम। आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ जी, आ रही है। मैम, 5वीं बार आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। और जब हम आपके पास आए थे उस टाइम पे हम नेगेटिव फीलिंग्स में, जो आपने चार्ट में भी दिखाया, उन सब के साथ थे। मगर अब आपके आशीर्वाद से हम उन अबव द लाइन में, क्या वेरी थोड़ी गुड। सी भी प्रॉब्लम होती है तो ग्रेटिट्यूड के ही रहते हैं। और जो आपने सिखाया था, निरंतरता,
जो चीज जीवन में कमी थी वो मिली है, जिससे पता चला कि लगातार हम कैसे अपना वो बनाए रख सकते हैं। ठीक जैसे इसी आपने अभी बोला कि आप 5वीं बार आए हो, है ना? तो हर बार आपको मैजिक बुक करके कुछ अलग सीखने को मिला? हम हर बार नया मिलता है। सबसे पहली बार हमें जो मिला था मैम, सबसे पहली बार मिला था हमें कि अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है। हम्म। हमें पता चला कि अवेयरनेस कैसे आती है। वेरी गुड। करा तो हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग मिल आई। और तो जब चौथी बार करा तो हमें समझ में आया कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। राइट। अभी तक तो समझ पा रहे थे कि हमारे पास फीलिंग है, हम उसको यूज कैसे करेंगे। हम्म। अभी की बात है मैम, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, और हो भी सकता है ये और अनफॉर्चुनेटली हो गई हो। 11 तारीख को हमारे फ्रेंड के यहाँ शादी थी, उन्होंने हम्म। सारा अरेंजमेंट ओपन किया था, और सब लोग कह रहे थे कि बारिश होगी। पूरे दिन बारिश नहीं हुई। 9:15 बजे बारिश हुई और लगभग 10 बजे तक चली। तो उस बीच में यही भगवान से प्रार्थना थी कि बस बिटिया की शादी हो जाए। तो सब लोग यही प्रेयर कर रहे थे। वो 45 मिनट के अंदर जो इम्प्लीमेंट हुआ, 4 दिन से बारिश नहीं हुई मैम, उसके बाद आज जाके बारिश हुई है। तो भगवान की ये कृपा यस, है मैम। इंटेंशन, जैसे मैंने बोला ना कि इंटेंशन हमेशा वर्क करता है। आप किसी भी चीज से पहले, अभी इस चैप्टर में भी इस बुक में भी आपको सिखाया जाएगा, मैग्निफिसेंट आउटकम का भी चैप्टर आएगा, बहुत चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि आप हर चीज से पहले जब आप वो लगा के चलोगे, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ चलोगे, तो मिराकल्स जैसे मैजिक होने लाजमी है, मैजिक होंगे आपके साथ। ठीक है, जो शायद यूजुअली पहले नहीं होते थे, अब आप खुद देखोगे अपने जीवन में एवरीडे कुछ ना कुछ छोटे छोटे मैजिक भी आप एवरीडे अपने जीवन में महसूस करोगे। यस मैम। क्योंकि मैम नेगेटिव लोग ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव कम होते हैं। तो नेगेटिव फीलिंग में बंदा बहुत जल्दी चला जाता है, मगर आपके साथ रहने के बाद वो मूड शिफ्टर्स का पता चला, तो अब अपग्रेड कर लेते हैं तुरंत अपने आप को, या फिर उनके पास से हट जाते हैं। वेरी उनको गुड, जो यही करना है हमें, है ना? यही करना है। हमें अपनी रोशनी को बढ़ाना है ना? हमें दूसरों पे फोकस करना ही नहीं है। आपकी रोशनी में दूसरे लोग रोशन हो जाएं, हमें ऐसा बनना है। जी मैम, वही दीपक बनना चाह रहे हैं मैम। और बनेंगे मैम, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए और बने रहिए अपनी प्रैक्टिसेस के साथ। हर कुछ आप अपने जीवन में पा सकते हैं, सब कुछ जो आपकी इच्छाएं हैं सभी यूनिवर्स पूरी करेगा। सो लॉट्स बिल्कुल। ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू हिमांशु जी। यस, प्रीति जी, प्रीति मित्तल, आप अनम्यूट करके बताएंगे मैजिक बुक ने आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आया? मैम, वैसे तो मैं आपके साथ काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ, बट जो अब की बार मैंने 3-4 मतलब जनवरी से लेके अभी तक 1-2 बार घिस पिट के कर लिया है सेशंस बहुत हम्म। इरेगुलर वे से, बट स्टिल मेरे को इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट लगी है। मतलब अगर मैं सोचती हूँ तो समझ में आता है कि आप जैसे रिलेशनशिप्स को लेके मेरे को बहुत, क्योंकि मैं एक दिन आपसे मैंने पर्सनल भी कॉल ली थी, मैं बहुत परेशान थी अपने रिलेशनशिप्स में लेके। बट मतलब वो इतना मिराकल मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिसके साथ मेरे को प्रॉब्लम थी सामने से आके सॉरी बोलेंगे आके। वाओ। मतलब जैसे मैंने ये मैजिक सेशन लिया है, मैं मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था कि वो अपनी गलती को भी रियलाइज करेंगे। लाइक मैं ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यही तो बिल्कुल। मैजिक है ना फिर, जो हमने सोचा नहीं, है ना? जो हमें लगता है कि ये तो कैसे ही होगा और वो हो जाए, तो उसको हम मैजिक बोलते हैं ना। हाँ, और एक ये पॉजिटिव एरा में हमेशा रहने की जो हैबिट पड़ गई है, बिकॉज क्योंकि आप कंसिस्टेंट, मतलब किसी भी रूटीन के अंदर या कोई भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी जो आप बना पाते हो, वो आप अगर पॉजिटिव रहते हो तो ही आप बना सकते हो। तो मतलब जो एक ये मैजिक बुक्स करके, जैसे मैंने आपके साथ 4-5 महीने से कर रही हूँ, बट थोड़ा मैं इरेगुलर होती हूँ, बट जो मेरी लाइफ के अंदर और चीजों के अंदर कंसिस्टेंसी आई है, रिलेशनशिप्स में, हैप्पीनेस में, और एक मेंटल वेलबींग ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट हुई है ना, उस चीज के लिए थैंक यू सो मच। बट थैंक यू, थैंक यू। जो रिलेशन के अंदर मुझे मिला है ना, वो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था जो मेरे साथ इस बार मिरेकल हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड यू नो व्हाट, रिलेशनशिप एक ऐसा एरिया है कि अगर आप उसको सुधार लोगे ना, आपके बाकी एरियाज बाई प्रोडक्ट हैं। यस, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप पर हम, आप देखोगे मैजिक बुक में 3rd चैप्टर है रिलेशनशिप। क्यों इतना एम्फेसिस दिया गया रिश्तों के ऊपर? भाई मनी भी है, हेल्थ भी है, करियर भी है, बहुत चीजें हैं, बट तीसरा चैप्टर रिलेशनशिप का है। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशनशिप पे ही काम किया।
कि अगर आप अपने आपने अपने रिश्ते सुधार लिए, क्योंकि रिलेशनशिप कहते हैं ना एक ऐसी शिप है जो सबकी डूबी पड़ी है, तो अगर आपने उस शिप को तैराना सीख लिया तो बाकी चीजें तो बाई प्रोडक्ट हैं। आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, पैसे का फ्लो आपकी लाइफ में अच्छा होगा, खुशियां आपके जीवन में आएंगी, सब कुछ आप पा सकते हो। यस, क्योंकि मैम मैं ना कंसंट्रेट ही नहीं कर पाती थी वो रिलेशनशिप की वजह से। थोड़ा अपनी लाइफ में हर चीज को लेके कंसंट्रेट, थोड़ा उदास रहती थी। तो आप मतलब ऑब्वियसली अपने करियर में भी थोड़ा फोकस नहीं कर पाते, या फिर लाइफ में भी ओवरऑल सबको खुश रखने में, सब हम्म। चीजों को मतलब बैलेंस नहीं कर पाते हो। और हेल्थ हम्म। भी आपकी इम्प्रूव नहीं, मतलब वो डिटेरियोरेट होती है। तो उसके अंदर जैसे ही वो लेट गो किया मैंने ये मैजिक बुक्स की हेल्प से, आपकी हेल्प से, तो वैसे ही वो रिलेशनशिप मतलब 360 डिग्री टर्न हो गया वेरी उसके गुड, अंदर। बहुत बढ़िया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू प्रीति जी, मे यू प्रॉस्पर थैंक यू। मोर इन योर लाइफ, और बहुत आपके रिश्तों में और प्यार और मधुरता आए, और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के हर एरिया में दिखे। सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच फॉर थैंक शेयरिंग। यू। थैंक यू। चलिए, ये तो हमने कुछ अपने पुराने पार्टिसिपेंट से बात करी जिन्होंने मैजिक बुक की, ठीक है, उनकी लाइफ में मैजिक्स हुए। अभी मैं कुछ नए पार्टिसिपेंट से बात करना चाहती हूँ जो नए आए हैं, थोड़ा सा जाने हम उनको कि वो कहाँ से हैं, क्या वो पाना चाहते हैं। आप अनम्यूट करेंगे सैमसंग से जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपका नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है। हाँ जी, आप अनम्यूट करें। आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो। चलो, प्रत्यूष के फोन से जिन्होंने ज्वाइन किया हम उनसे बात करते हैं। हाँ जी मैम, आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार मैम। मैम मैं देहरादून से बोल रही हूँ, रजनी बंसल है मेरा नाम। ओके। मैम मेरे हस्बैंड का ना 1 साल से डायलिसिस चल रहा है, हम्म। पिछले जुलाई से। हम्म। तो मतलब मैं तो पूरा सपोर्ट करती हूँ इनका, लेकिन ये बहुत होपलेस रहते हैं हमेशा कि अब कुछ नहीं रहा जिंदगी में और अब कुछ नहीं ठीक होगा। हमने बहुत मेडिसिन की, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, हम बहुत भटके इधर उधर, लेकिन कुछ हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और हम्म। पैसों से बड़े परेशान हो गए। हमारे साथ एक 2024 में फ्रॉड हो गया था 5 लाख का। फिर हम्म। हमने किसी 5 लाख दे रखे थे, वो हमारे डूब गए। बेटे की जॉब चली गई इनके बीमार होते ही। तो मतलब अब ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं, ईश्वर क्या चाह रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा हमें। देखो, अभी जो आपने स्टोरी सुनाई है ना, उसमें सारी कंप्लेंट्स थी, है ना, सारी, हाँ। कि ऐसा हुआ, ये खराब हुआ, ये खराब हुआ, ये खराब हुआ, ये खराब हुआ, एक चीज खराब हुई और उसके बाद बैक टू बैक सारे एरियाज पे इम्पैक्ट आने लग गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, यही हुआ। और यही होता है जीवन में, जितना आप कंप्लेंट्स करोगे उतनी आप और चीजें ट्रैक करोगे कंप्लेन करने के लिए। ठीक है। जी। तो मैजिक बुक आपको क्या सिखाती है? मैजिक बुक सिखाती है कि आज जो भी है ना आपके पास, जो भी है, अगर आज आप मान लो अभी आप मुझसे बात कर पा रहे हो, ठीक है, हाँ। आप हाँ जूम को ऑपरेट कर पा रहे हो, आप मुझे जी। देख पा रहे हो, आप इस जी। सेशन में और लोगों को देख पा रहे हो, तो क्या जी। देख पाना एक ब्लेसिंग नहीं है? नियामत जी। नहीं है? कितने लोग हैं जो आज आंखों से देख नहीं पाते, उनकी लाइफ आप इमेजिन कर सकते हो कैसी जी। है ना। तो आज जो भी हमारे पास है, कितना भी थोड़ा है, आज अगर हम उसके लिए शुक्रगुजार होना सीख गए, तो कानून कहता है, जो लॉ है, जो कुदरत का कानून है, वो कहता है आप जितने शुक्रगुजार होगे आपको और दिया जाएगा, और आप जितने ना शुक्रे होगे, जो आज आपके पास है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। तो आपने क्या करा, कंप्लेंट करके जो आपके पास थी चीजें, वो भी यूनिवर्स ने लेनी नहीं, शुरू कर दी। मैं ना आपसे कहना चाहूंगी, मैं पूरा मतलब मैं होपलेस नहीं होती हूँ। मैं पूरा पॉजिटिव लेके चलती हूँ कि ईश्वर साथ दे रहा है, जो हो रहा है हमारे साथ बहुत अच्छा है। अगर हम आपसे नीचे देखते हैं तो बहुत, देखो तो हमारे से भी गलत है, बुरा है लोगों के साथ। मैं उसके लिए वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एकदम से हुआ ना हमारे साथ। बिल्कुल सही चल रहा था हमारा 2025 तक। बेटे की अच्छी खासी जॉब थी, मैं एक स्कूल रन करती हूँ, प्ले ग्रुप। मुझे हम्म। बहुत साल हो गए, मैं स्कूल चलाती हूँ। सब कुछ हम्म। बहुत अच्छा। हस्बैंड को चलो किडनी की दिक्कत थी, तो वो चल रहा था, दवाई खा रहे थे, उसमें भी मैं हमेशा पॉजिटिव लेके चली। कोई बात नहीं, कोई बात, लेकिन ये एकदम से जो हमारे साथ आया ना,
तो कभी कभी आ जाता है, नहीं तो वैसे कोई मैं कभी बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है, सबकी लाइफ में चैलेंजेस है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई चैलेंज ना हो। आप में कुछ गिनवा दो, कोई इंसान है आप जानते हो किसी एक ऐसे इंसान को जिसकी लाइफ में कोई चैलेंज ना हो? हाँ जी, नहीं वो तो है मैं ना? जान, सर जी जी। है ना? तो अच्छा, अभी आप आज आप यहाँ पर आ गए हो, यूनिवर्स ने आपको भेजा, आप किसके थ्रू आए हो, किसकी रेफरेंस से आए हो, कैसे आए हो आप यहाँ? मैम हिमांशु मित्तल हैं। अच्छा ओके ठीक है, हाँ आप हिमांशु जी की रेफरेंस। तो देखो हिमांशु जी ने तो मैजिक बुक 3 4 बार 4 बार की है, तो उन्होंने अपनी जी लाइफ में कुछ चेंज देखा होगा तभी आपको रिकमेंड किया होगा, है ना? जी। तो हाँ हाँ आज अगर आप यहाँ पर आ गए हो, मतलब यूनिवर्स ने आपको कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता दिखाया और यहाँ पर भेजा। तो अब जी। यहाँ पर जो भी आप सीखोगे ना, आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस करते जाना, ठीक ठीक। है? एक सरेंडर की भावना के साथ आप जिन भी भगवान जी को मानते हो कि उन्होंने आपको यहाँ पर भेजा है, वो आपकी मदद, देखो भगवान जी ना कभी खुद उतर के नहीं आते, वो लोगों के थ्रू मदद करवाते हैं, सही ठीक है? बात है मैम। हाँ जी है हाँ ना? जी। तो आप ये समझो कि आज आपको यहाँ पर भेजा है तो आपकी मदद के लिए भेजा है, हाँ और जी। आपको जो भी यहाँ पर बताया जाएगा सिखाया जाएगा, आपको सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना है। और जी जो प्रॉब्लम्स आज आप मुझे बता रहे हो 30 दिन के बाद पूछेंगे, जी। ठीक है ठीक है? मैम, ठीक। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, हाँ जी, सैमसंग से जिसने ज्वाइन किया, आप बताइए। हाँ, मेरा नाम सोनिया है और ओके मैंने निधि दीदी के थ्रू आपको ज्वाइन किया है। सॉरी, ओके, आज मैं थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, हाँ कल से टाइम से, है ना, जी एवरीबडी कल जी, से पक्का। कोशिश करेंगे एवरीबडी ज्वाइन ऑन टाइम, ठीक है? क्योंकि हम जी एनर्जी, मैंने बोला ना डांस के साथ शुरू करेंगे, तो एनर्जी शिफ्ट करके हम सेशन को अटेंड करेंगे। जी। हम्म। तो बस सो फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स मेरी फैमिली में बहुत अनप्रिडिक्टेबल डेथ्स हो रही थी। हम्म तो मे भी कुछ कर्मा रहा होगा पास्ट लाइफ का। हम्म तो बस उसकी वजह से मतलब बहुत डिस्टरबेंस हो गई दिमाग में। हम्म और एक अनचाहा डर हो गया मन में। हम्म अभी आपने मतलब पढ़ा ना फीलिंग्स चार्ट में कि फियर इज द मोस्ट नेगेटिव फीलिंग। करेक्ट करेक्ट। तो वो इतना ज्यादा दिमाग पर हावी हो गया कि अभी नेक्स्ट क्या होगा, अभी नेक्स्ट, अब उसमें हो क्या रहा था, हम प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो जब आप डर की फीलिंग में हो, है ना, आप डर की फीलिंग, और अभी हमने क्या बोला कि हम एक चुंबक हैं, हम एक हम्म, ट्रांसमिशन टावर हैं, हमारे हम्म, अंदर से फीलिंग जा रही है डर की बाहर, ठीक है? हम्म, अब हमारे अराउंड ना हर तरह की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, जैसे होता है ना हम्म, एफएम रेडियो है, एफएम रेडियो, हम्म, रेडियो एज इट इज पड़ा है, उससे कुछ नहीं हम्म, होगा। आप जब उसके चैनल को ट्यून करोगे 91.1 पर, तो वो कैच करेगा फ्रीक्वेंसी, गाना बजा देगा। हम्म, यस और नो, यही होता है ना ये, रेडियो के साथ, है ना? हम्म, तो हम भी उसी तरह से एक वो है रेडियो, कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, यूनिवर्स में तो हर तरह की फ्रीक्वेंसी है, अब आपकी फ्रीक्वेंसी निकल रही है डर की, ठीक जी है? यूनिवर्स से आप और ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे जो आपको और ज्यादा डराएंगी, ठीक है? फिर आप कहोगे यार ये तो अब बैक टू बैक मेरे साथ यही होते जा रहा है, पहले ये हुआ था, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, है ना? अब हम आपको पहले खुद से सवाल करना है कि मैं क्या चाहती हूं। व्हाट इज योर नेम? अभी आपने बताया सोनिया, है ना? तो सोनिया। आपको खुद से सवाल करना है कि सोनिया के दिल की क्या इच्छा है, सोनिया क्या चाहती है अपनी लाइफ में। आपको पहले खुद को पता होना चाहिए ना कि आप क्या चाहते हो। जब आपको पता होगा और आप यूनिवर्स को बताओगे, तो यूनिवर्स आपकी मदद कर पाएगा, ठीक है? कई बार बहुत सारे लोगों को ना खुद ही नहीं पता होता कि उनको लाइफ में चाहिए क्या। तो जितनी क्लैरिटी आप अपने अंदर लेकर आओगे कि सोनिया के दिल की इच्छा क्या है, आई अपने जस्ट साथ वांट समय टू बी बिताओ, हैप्पी। है ना, अपने साथ समय बिताओ, खुद से सवाल किया करो, ठीक है? अभी हम इस बुक में सीखेंगे, मिरर वर्क सीखेंगे। मिरर वर्क इज वेरी वेरी इफेक्टिव, कैसे आप शीशे के सामने जाकर खुद से बात कर सकते हो, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। खुद के साथ समय, देखो कोई भी ना बाहर से आके आपकी लाइफ को नहीं बदल सकता, बिल्कुल। है ना? योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। आपकी अंदर की फीलिंग्स ही आपका बाहर का एनवायरनमेंट बनाती है। करेक्ट। तो हमें काम कहाँ करना है? अंदर, अपने अंदर, किसी दूसरे पर नहीं, सिर्फ अपने अंदर, ठीक है? हम कोशिश करते हैं दूसरों को बदलने की, मेरा हस्बैंड चेंज हो जाए, मेरे बच्चे चेंज हो जाए, मेरा बॉस चेंज हो जाए, मेरे एम्प्लॉयज चेंज हो जाए, मेरी टीम चेंज हो जाए, है ना? नहीं, हमें काम अपने ऊपर करना है। आप
जब अपने ऊपर बदलाव लाओगे तो आपके आसपास का इन्वायरमेंट खुद ब खुद चेंज होने लगेगा। अभी जैसे प्रीति जी ने शेयर किया कि भाई रिलेशनशिप को लेकर मैं परेशान रहती थी, उन्होंने सामने वाले को जाकर कुछ नहीं किया, उन्होंने चेंज कहाँ पे लाया? अपने अंदर। खुद में। अपनी प्रैक्टिस से अपनी एनर्जी को चेंज किया तो सामने वाले इंसान ने खुद आके सॉरी बोला। जो जी आज, जो पहले उनको लगता था कि इम्पॉसिबल है, ये तो कैसे हो सकता है ना? तो काम जब आप अपने ऊपर करोगे ना, आपके अराउंड चीजें बदलने लगेंगी, आपको अपने अराउंड मैजिक दिखने लगेगा हर चीज में। तो मैजिक बुक आपको यही सिखाती है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब आप जब यहां पर आ गए हो, बस बने रहना प्रैक्टिसेस के साथ, ठीक है? थोड़ा सा ना, कई बार क्या होता है जब हमें कुछ भी काम करना होता है ना, एफर्ट लगता है, एफर्ट लगता है ना? और एफर्ट जब लगता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं, है ना? जिम जाओगे भाई, एक हफ्ता बॉडी में दर्द भी होगा, है ना? अनकंफर्टेबल भी लगेगा। अब कई लोग तो इस दर्द को सहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं कि नहीं भाई, हमारा हेल्थ गोल है, हमें तो अपने को फिट रखना है। अब कई लोग क्या करते हैं, हफ्ते 10 दिन में पीछे हट जाते हैं, नहीं भाई मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है, मेरे तो यहाँ दर्द हो गया, मेरे तो यहाँ दर्द हो गया, मैं नहीं कर सकती, बस 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 हो गया। तो वो वहीं की वहीं रह जाते हैं जहां पर वो होते हैं, है ना? तो अगर आप अपनी लाइफ में अपग्रेड करना चाहते हो, अगर आज आप यहाँ पर आए हो, तो कुछ तो पाने की इच्छा है ना? तो वो अगर आप पाना चाहते हो, आपकी इच्छाएं हैं, आपके सपने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बस। एक तो आपकी कमिटमेंट कि एवरीडे सेशन में आओ, लाइव अटेंड करो, जो आपको सिखाया जा रहा है बस उसकी प्रैक्टिस करो, बस दैट्स इट। अभी आपको शायद विश्वास नहीं होगा, है ना? पर अभी और लोग जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं, जो आप ही के जैसे कभी आए थे यहां पर, जिन्होंने अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट किए, अभी आप उनके विश्वास को उधार पे ले लो। जी। सेशन के एंड तक आप ही आकर खुद अपनी शेयरिंग कर रहे होगे, या नेक्स्ट बैच में आप होगे जो दूसरे लोगों को इंस्पायर कर रहे होगे, होपफुली। ठीक है ना? तो बस ट्रस्ट करो, फेथ करो और प्रैक्टिसेस करते रहो, जी। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू थैंक फॉर यू सो ज्वाइनिंग। मच। यस। थैंक यू सो मच। यस, हाँ जी। और कौन जो न्यू पार्टिसिपेंट है जो अपने बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं? हरीश खुराना जी, रितु अगर आप। रितु ऑन आईफोन। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। नमस्ते जी, मैं निधि जी के रेफरेंस से आई हूँ। ओके, अभी ठीक है। 6 बजे ही उनसे मिली थी मैं। हम्म। शी इज अ नेबर ऑफ माइन ओके। और हम लोग दोस्त हैं अच्छे। तो उन्होंने बोला, वो मेरे पास आए थे। मेरे लाइफ में अभी तक टचवुड सब कुछ ठीक चल रहा था हम्म। और अभी थोड़ा मेरे को हेल्थ इश्यूज आया है। आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। ओके, सो कीमो चल रहा है मेरा। ठीक है। बस थोड़ा सा मैं निधि जी से शेयर कर रही थी कि मेरे मदर इन लॉ हैं जैसे घर में। हम्म। तो वो क्या है कि अब एज के साथ साथ परेशानियां आती ही हैं। तो वो पूरा दिन मेरे बगल वाला रूम है, कॉल पे सारा दिन मुझे, हस्बैंड को, पूरा दिन मेरे को ये नहीं आ रहा, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। तो बस मैं उस चीज से थोड़ा सा परेशान रहती हूँ कि मतलब क्या वो नेगेटिविटी मुझे भी अफेक्ट करेगी, तो हम्म। कर रही है क्या? सो आई कीप टेलिंग हर कि मम्मी ऐसे बोलना नहीं चाहिए। वो भी सुनते हैं, वो भी मतलब अभी यूट्यूब देखो, पे। हमने यहाँ पर क्या बात करी थी कि हमें दूसरों को नहीं सुधारना। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको अदरवाइज बता रही हूँ कि जो हम हम्म। कर रहे हैं इस सेशन में हम्म। आने के बाद, तो आई नो कि आई हैव टू लर्न ऑल दिस। मैं हाँ, किसी ठीक को है। तो हाँ, सुधारने की कोशिश इस भी नहीं सेशन में, करती, यस, बट इस सेशन मुझे में हम, कैसे पॉजिटिव बने रहना है, हाँ, वो वो हम सीखेंगे। वो यस। मुझे सीखना यस, है बिल्कुल ना? तो सीखेंगे। अदरवाइज आई एम नॉट अ वेरी नेगेटिव पर्सन हम्म। और नीदर आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। थोड़ा हम्म। न्यूट्रल सा इंसान हूँ, ज्यादा लाइफ से बहुत मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हम्म। सेटिस्फाइड हैप्पी रहती हूँ। हम्म। लेकिन बस अभी थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, तो आई वांट कि स्ट्रेस और नेगेटिविटी का मेरे ऊपर ज्यादा असर नहीं हो, तो मैं अपने आप को कैसे स्ट्रांग करूं। ठीक है। सो दैट इज तो व्हाई आई हैव देखिए, जॉइंड। हाँ, तो एक तो सबको मैं रिकमेंड करूंगी सीक्रेट मूवी देखना, ठीक है? सीक्रेट ओके। मूवी आपने जरूर देखनी है, सबने, सबके लिए है ये। और अगर इस वीकेंड इफ आई विल बी फ्री, तो मैं कोशिश करूंगी हम लोग साथ में देखें सीक्रेट ओके। मूवी, ठीक ओके। है? हाँ, तो आई ट्राई दिस। अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोगों ने सबने सीक्रेट मूवी जरूर देखनी है और 3 लर्निंग्स लिखनी है कि आपने उस मूवी से क्या सीखा।
ठीक है। एंड उसमें एक इंसिडेंट आता है जिसमें एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। एंड उसको डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि वो लंबे टाइम सरवाइव नहीं कर पाएगी। बट वो तो डॉक्टर्स ने बोला ना, उसने तो नहीं माना। और बिलीफ हमेशा वर्क करता है, आप क्या मानते हो वो काम करता है, वो सच होता है। उसने मान लिया कि मैं तो ठीक हूं। वो एवरी डे बोलती थी मुझे ठीक करने का शुक्रिया, भगवान जी मुझे ठीक करने का शुक्रिया। और वो अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखने के लिए ना फनी वीडियोस देखती थी, फनी मूवीज देखती थी, हंसती थी, बहुत हंसती थी, बहुत हंसती थी। ठीक है, और हर समय मैं तो ठीक हूं, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मुझे भी एक मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया है कि फनी वीडियोस, और भेजे भी हैं उसने लिंक्स की ये शुरू कर देखना, एंड ऑल विल बी वेल। हाँ, तो अपने आप को गुड एनर्जी में। तो एंड जी 3 मंथ्स के बाद शी वॉज क्योर्ड। डॉक्टर भी मैंने सरप्राइज। भी सोचा नहीं है कि मैं बीमार हूँ, जो हाँ डॉक्टर ने बोला इलाज करना है वो कर रहे हैं और ठीक होना हाँ ही है। हाँ, बस। तो आप अपने मन में जो सोच लोगे ना वही होगा, यूनिवर्स जी उसमें थैंक ही यू। आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। जी तो थैंक यू। आज आप यहाँ पर आए हो तो यूनिवर्स ने आपको भेजा है, तो आपको कहीं ना कहीं जरूर यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सपोर्ट यस। मिलेगा। एंड डेफिनेटली यू विल बी वेरी वेल। ठीक है। जी ऑल जी द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू। ब्लेसिंग्स टू यू। जी थैंक यू थैंक यू। फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू। अ, कविता जी, मैंने आज तो जूम का लिंक भेज दिया था रितु को। वो हम्म। ग्रुप में कैसे ज्वाइन होगा वो थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है उनसे, क्योंकि हाँ, तो आप आप ग्रुप का लिंक उनको मैं शेयर कर कर। लूंगी ज्वाइन निधि जी, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा लिंक अच्छा, भेजा है नहीं ना, तो आई मैम ना ज्वाइन। इंस्टाग्राम पे भी हैं तो इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन हो रहा है। हाँ हाँ ठीक कोई है। बात नहीं, मैं कर हाँ। लूंगी। ओके रितु। यस, ओके हु ओके। एल्स? मेघा चावला, आप अनम्यूट करके बताएंगे थोड़ा सा, आप कहाँ से आए हैं, व्हाट इज योर इंटेंशन? और कौन करना चाहेगा शेयर? जो न्यू पार्टिसिपेंट है, राजेश बजाज, और कुछ तो नाम ही नहीं मुझे पता चल रहे हैं। यस, मेघा। Hello, ma'am, यस, and हाय hello मेघा। to everyone. Basically, I am from Delhi, ओके। and ma'am, my purpose to join this class is like 3 days in a week, I'm like a positive person, and next 3 days, I'm like a negative person. ओके। So I feel I'm not very consistent in everything. Like whatever I start, मैं कुछ भी start करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, मतलब with very open heart and all. But after some time, something happens and I stop doing that. ओके। तो ठीक है। मैम मुझे वो चीज मुझे मेरे अंदर बहुत इम्प्रूव करना है कि व्हाई आई एम नॉट दैट मच कंसिस्टेंट। ओके। एंड मैम ये आजकल हम बहुत देखते हैं लाइक और रील्स आर आल्सो देयर, सब कुछ है कि लाइक मैनिफेस्टेशन वर्क करता है एवरीवन नोज अबाउट इट। हम्म। सब लोग ही जानते हैं इस चीज को कि आप लाइक यू आर टेलिंग कि आपका फ्रीक्वेंसी उससे मैच होना चाहिए, दैट थिंग। आई बिलीव कि ये सब चीजें पॉसिबल हैं, होती हैं, बट आई एम नॉट एबल टू डू सो। हम्म। ठीक है। तो मुझे ठीक है। वही चीज अपने अंदर लानी है, मुझे मुझे मेरा ऑरा ऑल टाइम पॉजिटिव चाहिए। आई वांट माय ऑरा टू बी हम्म। पॉजिटिव ऑल टाइम, आई शुड अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स ऑल टाइम। ठीक है। तो देखो, या अभी जैसे आपने बोला कि मैं किसी भी चीज को शुरू करती हूं तो मैं उसे पूरा नहीं कर पाती, है ना? तो ये आपने अपना बिलीफ बना लिया। कुछ ऐसे आपके साथ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जिससे आपका एक बिलीफ बन गया कि मैं कोई भी चीज या शुरू करती हूँ मैं पूरा नहीं कर पाती। अब क्योंकि वो आपका बिलीफ है तो आप शुरू करते हो, तो आप कहीं ना कुछ अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेते हो कि वो आपका पूरा ना हो। ठीक है। करेक्ट। एंड गुड न्यूज इज कि बिलीव्स कैन ऑलवेज बी चेंज्ड। ठीक है, बिलीव्स को हम चेंज कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे बिलीफ एक पत्थर की ना, पत्थर पे पड़ी हुई लकीर है ना, एक लाइन है जो पत्थर पे पड़ गई। अब उस लाइन को हम मिटा तो नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, एक नई लाइन को बना के उसको खूब उसके ऊपर बार 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 करेंगे ना, तो पुरानी वाली फेड ऑफ हो जाएगी। ठीक है। तो अब आपने अपना एक नया बिलीव बनाना है और खुद को बार बार बोलना है, मेघा तू जो भी काम शुरू करती है तू उसको पूरी शिद्दत से पूरा करती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है। आप शीशे में जाके बोल सकते हैं खुद को, मेघा तू जो भी काम करती है ना उसको बिल्कुल परफेक्टली पूरा करती है, एंड बार बार ऑल्सो बार। मैम आई ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स, मतलब ये मेरे अंदर हैबिट हो गई है कि मैं देखो ये ना, प्रोक्रेस्टिनेट, मैं थोड़ा थोड़ा कल कर थोड़ा लूंगी। ये सबके अंदर होता है। ठीक है, कोई भी हम्म। इंसान परफेक्ट नहीं है, नो बडी इज परफेक्ट। बट आप अपनी कमियों को देख रहे हो सिर्फ, आपके अंदर अच्छाइयां भी होंगी बहुत सारी। ठीक है। एंड वट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज इन योर लाइफ।
आप जिस चीज पे फोकस करोगे वो ही लाइफ में बढ़ता है। अगर आप सिर्फ हर समय अपनी कमियां देखोगे तो कमियां बढ़ेंगी, अगर आप अपने अंदर की अच्छाइयां देखोगे तो अच्छाइयां बढ़ेंगी। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज, जैसे आपने बोला कि मैं चाहती हूँ मैं हर समय पॉजिटिव रहूं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हर समय पॉजिटिव रहता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा कोच हो, चाहे वो कितने भी बड़े गुरु हो, चाहे कितने भी बड़े स्पिरिचुअल टीचर हो। ठीक है, कोई भी नहीं है। बट क्या होता है, इन प्रैक्टिसेस के थ्रू ना आपको बाउंस बैक करना आ जाता है ना। पहले क्या होता है कि हम कभी नेगेटिव में जाते हैं तो बस नेगेटिव की लूप में फंस जाते हैं, उस चक्रव्यूह में करेक्ट। घुस जाते हैं, है ना। बैक टू एक थॉट आया, एक नेगेटिव आया, उसके बाद फिर वो नेगेटिव 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 लाइन लग जाती है। अब आप अवेयर रहोगे, ठीक है, कि नेगेटिव आया, हाँ नेगेटिव आ रहा है, हाँ मुझे है, मुझे हो रहा है, फील हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ। अब मैं पॉजिटिव कैसे कर सकती हूँ, ये बुक ने बहुत सारे तरीके बताए हैं आपको, है ना। तो वो आप किसी भी चीज को यूज करके बाउंस बैक कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे ये आपको हेल्प करेगा। श्योर मैम। ठीक है, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड वेलकम अबोर्ड ऑन दिस सेशन, ऑन दिस जर्नी, एंड ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मैम। ठीक है, तो अब हम कल से अपना फॉर्मल सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, बुक में, अच्छा मैं एक ना पोल भी लूंगी ग्रुप में कि आप इस बुक को देखो, ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इंग्लिश में भी जब मैं बुक पढ़ती हूँ तो मैं साथ साथ हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, और या फिर कि हिंदी में ही पढ़ना और हिंदी में एक्सप्लेन करना। तो व्हाट डू यू वांट, कि मैं हिंदी में पढूं बुक को या इंग्लिश में पढूं, इसका मैं पोल लूंगी एक ग्रुप में। तो जो मेजॉरिटी होगा तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है। बाकी अगर मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी तो मैं हिंदी में सब एक्सप्लेन करूंगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो कल से टाइम पर ज्वाइन करना है, अपनी एनर्जी को हम शिफ्ट करेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे एवरी डे, और छोटे छोटे असाइनमेंट्स होंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, फोकस के साथ बैठेंगे। ठीक है, और आज से एक नई हैबिट जो आपने नेक्स्ट 30 डेज के लिए डेवलप करनी है, वो आप कहीं भी लिख कर चिपका लेना। ठीक है, नो कंप्लेन, नो ब्लेम, नो क्रिटिसाइजिंग। ठीक है, अपने आप को आपने बचाना है इस चीज से, क्योंकि ना हमारे अंदर ना थोड़ी थोड़ी देर में हमें पता भी नहीं चलता हम कब उस लूप में फंस जाते हैं। आप खुद से बोल सकते हो, आई रिलीज द नीड, जो मेरे को अंदर से एक नीड होती है ना क्रिटिसाइज करने की, मैं उसको छोड़ रही हूं, मैं उसको छोड़ने देना चाहती हूँ। और जब आप 30 डेज ना आप करके देखना इस चैलेंज को, जब आप कभी कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, कंप्लेन नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस तो वैसे ही आ जाएंगे। तो टेक इट एज अ चैलेंज कि नो कंप्लेन। कभी भी अपने आप को अगर आप पाओ कि भाई मैंने कंप्लेन, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक जार बना सकते हो, उसमें ना एक कोई अमाउंट डिसाइड कर लो कि जब भी मैं अपने आप को पकड़ूंगी ना, कैच करूंगी कंप्लेन करते हुए, तो उसमें मैं वो अमाउंट डाल दूंगी, 50 रुपए, 100 रुपए, कुछ भी आप अपने हिसाब से। ठीक है, वो डाल दो, और 30 डेज बाद देखना आपका जार कितना भरा है, आपको पता चल जाएगा आपने कितना कंप्लेन किया है, पहले से कितना कम हुआ है। तो क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ ना, किसी भी चीज को जब आप मेजर करते हो तभी उस पर काम कर पाते हो। ठीक है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत हेल्प करेगा आपको ये। तो टेक इट एज अ चैलेंज फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, यस, चलिए कल से सब लोग टाइम से ज्वाइन करिएगा, अपने कैमरास को ऑन करिएगा, और कल से हम मिलते हैं सेम टाइम 6:30। सी यू ऑल टुमारो, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू ऑल, लॉट्स ऑफ थैंक यू ब्लेसिंग। मैम। थैंक यू मैम। मैम। थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू यू फॉर सो मच। ज्वाइनिंग। थैंक यू।